हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सभी टेंस यानी कि 12 टेंस का प्रैक्टिस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला टेंस देखते हैं। वे लोग अपना पाठ याद करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोगों का टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहता है तो उसमें हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बहुवचन रहता है तो उसके साथ कोई भी यस या ईएस नहीं लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वे लोग अपना पाठ याद करते हैं, इसका हो जाएगा दे लर्न देयर लेसन। यहाँ देयर कैसे हुआ? तो जब दे के संग अपना का देयर लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। ये जो हम लोगों का टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो इसमें इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो जब बहुवचन करता रहेगा तो उसके संग हम लोग आर का प्रयोग करेंगे और एक वचन कर्ता के संग हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। यानी कि कैसे हुआ, चलिए देखते हैं इसको। वे का होता है दे और दे एक बहुवचन है, इसीलिए इसमें आर का प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग गो लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो इसीलिए ये गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहा है? तो बाजार, तो इसका हो जाएगा टू द मार्केट। यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। आगे देखते हैं। 3 नंबर, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। यह जो है हम लोगों का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या आ गया है। तो जब पहले क्या आता है तो इसमें हम लोग पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, और इसमें सहायक क्रिया लगेगा हैज़ या फिर हैव। तो बहुवचन के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे और एक वचन के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आई जो है एक बहुवचन है, इसीलिए इसमें हम लोग हैव का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। हैव आई नॉट कॉट अ थीप। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हम लोग थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव के संग हम लोग थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव का भी प्रयोग साथ साथ थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा 2 घंटे से हो रही है। जब समय के साथ साथ दिया रहा रही तो यह जो है हम लोगों का रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ साथ आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं क्रिया में, और फिर उसके बाद हम लोग फॉर का भी प्रयोग या सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं टेंस के माध्यम से। वर्षा 2 घंटे से हो रही है। इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखते हैं टेंस। 5 नंबर है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। ये जो है हम लोगों का टेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहता है तो इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। उसने का होता है ही और देना का होता है गिव, लेकिन सेकेंड फॉर्म होता है गेव। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे किसको दे रहा है, तो मुझे का होता है मी और एक कलम अ पेन, और कल दे रहा है यानी कि स्टरडे। तो देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ पेन स्टरडे। आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, वह कमरे में क्या कर रहे था। वह कमरे में क्या कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, यह जो है हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है,
तो देखिए जब पास्ट कंटिन्यूअस का ये देखिए बीच में क्या आ गया है तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया है। तो जब बीच में क्या आता है या फिर कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसका हम लोग पहले मीनिंग लिखेंगे। तो क्या का होता है व्हाट, और फिर उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया लगाएंगे तो ही के संग हम लोग वास का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कर्ता लगाएंगे ही, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्रिया लगाएंगे डूइंग इन द रूम, इसका हो जाएगा व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यह जो है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग लगाएंगे हम घर पहुंच चुके थे, इसका हो जाएगा वी हैड रिच्ड होम। फिर लगाएंगे पहले, ठीक है, बिफोर वर्षा होने से इट रैंड। आगे देखते हैं 8 नंबर वह मार्च से कार्य कर रही थी। यह जो है हम लोगों का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो इसमें हम लोग हैड बीन के साथ साथ वर्ब क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा सी हैड बीन वर्किंग सिंस मार्च। आगे देखते हैं 9 नंबर वह कानपुर जाएगी। यह जो है हम लोगों का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो इसका हो जाएगा ही विल गो टू कानपुर। देखिए दोस्तों जब फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहता है तो इसमें विल का प्रयोग या शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर वह एक डांस प्रतियोगिता में भाग ले रही होगी। यह जो है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। तो इसका हो जाएगा सी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ए डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर वह डॉक्टर को बुला चुकी होगी। यह हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसका हो जाएगा सी विल हैव कॉल्ड द डॉक्टर। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहता है तो विल हैव लगाते हैं या शैल हैव के साथ साथ हम लोग थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। आज का लास्ट वीडियो है 12 नंबर वह 1997 से इस मकान में रह रही होगी। यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इसमें हम लोग विल हैव बीन, शैल हैव बीन और क्रिया में आईएनजी के साथ साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।